हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदावन, लश्करों के खुदावन, जलाल के बादशाह, बादशाहों के बादशाह, इसराइल के बादशाह, इसराइल के जिंदा खुदा, इसराइल के कदूस खुदा बाप, तू हशमत और जलाल से मुलव्वस है खुदावन, तू इज्जत से मुलव्वस है, तू कुदरत से मुलव्वस है खुदावन, तू शौकत से मुलव्वस है खुदा बाप। सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद है, शफकत और वफादारी तेरे आगे आगे चलती है खुदा बाप। तेरी शफकत अबदी है, तेरी रहमत अबदी है खुदा बाप। खुदा बाप, तो नूर है और नूर को पोशाक की तरह पहनता है खुदा। तो नहायत बुजुर्ग है और तेरी बुजुर्गी इदराक से बाहर है खुदा बाप। तेरे ख्यालात नहायत उमीक हैं खुदा, तेरा शुक्र अदा करता हूं खुदा बाप। अजमत और जलाल तेरे हुजूर में, कुदरत और जमाल तेरे मकदस में खुदा बाप। तू भस्म करने वाली आग है खुदावन, ओ लॉर्ड, तू भस्म करने वाली आग है, तेरा शुक्र अदा करता हूं खुदा बाप। इस संडे को खुदा बाप मैं प्रस्तिश और कलाम के जरिए खुदावन तेरे बुजुर्ग कदूस मुहीब और गयूर नाम को इज्जत और जलाल देना चाहता हूँ खुदावन। जितनी जाने मुझे ज्वाइन करे खुदा बाप, मैं फासले यीशु मसीह के नाम के आगे कोई अहमियत नहीं रखते खुदा बाप। इस प्रस्तश और कलाम के जरिए खुदा बाप इनके घरानों में बरकत आए खुदा बाप, इनके रुके हुए काम बहाल हो जाए खुदा, इनके जुए बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ शिकारा बरा बरा बरा, शंतारा बरा बरा बरा, ओ शिका बरा बरा बरा। हालेलुया, 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 Bhai Shiraz Arab, thank you very much for joining me. May God bless you. Hallelujah. Hallelujah. मेरा प्रस्तुत करने और कलाम शेयर करने का मकसद ये है कि जो लोग संडे को चर्च नहीं जा सके या जो भी घरों में फारग हैं, मैं उनके साथ मिलकर खुदा बाप के बुजुर्ग नाम को इज्जत और जलाल दें, रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें। हालेलुया, 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 यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, वो मौजूद है, वो मौजूद है,
मौजूद है, वो मौजूद है। हालेलुया, 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 तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit, touch them in the mighty name of Jesus. I cover them with the precious blood of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मौजूद है, तो मौजूद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हरमिंदर सिंह खान साहब, खुदा आपको बरकत दे। चूंकि आज जो प्रोसेस जो कलाम शेयर करना है वो मैंने शिफा के ऊपर बात करनी है, तो शिफा के ही मैं गीत गा रहा हूँ। हम गाएंगे लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े न पीछे हटे खुदा उनका रूह फरमाता है। बड़े बड़े न पीछे हटे खुदा उनका रूह फरमाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा
खुदा हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लड़े लड़े न हरगिज डरे पाक रूह समझाता है। लड़े लड़े न हरगिज डरे पाक रूह समझाता है। फता फता शैतान पे फता फता शैतान पे फता यीशु मसीह दिलाता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। हालेलुया हालेलुया। आपको ये जंग जीतने के लिए लड़ते रहना है। ये लड़ाई खून और गोश्त की लड़ाई नहीं, ये रूह की लड़ाई है। उन शैतानी कुव्वतों के साथ लड़ाई है जो आसमानी मुकामों पर उल्टे लटके हुए हैं। आपको यीशु मसीह के पाक खून को अपने ऊपर, अपने घराने के ऊपर मांगना है। पाक रूह के मसा को मांगना है ताकि उस मसा के अंदर आप रहें और इब्लीस के साथ लड़ने के लिए आपके अंदर जोर पैदा हो। हालेलुया। हम प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए गाएंगे, यीशु के लहू को पुकारें। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है, जीना सिखाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेऐब पाक खून है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेऐब पाक खून है, बल्कि बेऐब पाक खून है। यीशु के लहू में नहा, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, पाप मिटाता है, जीना सिखाता है, वो ही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है, वो ही बचाता है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, जीना सिखाता है,
वो ही बचाता यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी असमत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी असमत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है। यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा कुव्वत दिलाता है, वो ही बचाता है। यीशु के लहू को पुकार, यीशु के लहू को पुकार, यीशु के लहू को पुकार, वो ही बचाता है, पाप मिटाता है, जीना सिखाता है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेब खून है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है, बल्कि बेब खून है। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, पाप मिटाता है, वो ही बचाता है। भाई अदनान हारत, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू पीते जा, यीशु का लहू पीते जा, यीशु का लहू पीते जा, जीना सिखाता है, वो ही बचाता है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी असमत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी असमत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है। यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा कुव्वत दिलाता है, वो ही बचाता है, पाप मिटाता है, जीवन सिखाता है। हालेलुया हालेलुया। चूंकि मेरा संडे का जो कलाम है वो शिफा के ऊपर है, इसके बाद प्रस्तुत के हम शिफा पर कलाम सुनेंगे, इसलिए मैं यीशु के लहू को पुकार हूँ, क्योंकि यीशु के नाम में कुदरत है, यीशु के लहू से शिफा मिलती है, यीशु मसीह के नाम से शिफा मिलती है। हम प्रस्तुत में आगे बढ़ते हुए गाएंगे, बंधन भी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, यीशु मसीह के नाम से टूटेंगे। मुझ में कोई लियाकत नहीं,
बंधन जुए यीशु मसीह का नाम तोड़ता है, पाखरू का मसा। बंधन भी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे हो, बंधन भी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसबी हर छाया है, बंधन भी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु मसबी हर छाया है, बंधन भी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे वो, बंधन भी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। हम्द मसीह की गाओ तुम, रूह से भरते जाओ तुम, हम्द मसीह की गाओ तुम, रूह से भरते जाओ तुम, अबदी जीवन पाओ तुम, कुव्वत से भर जाओ तुम, अबदी जीवन पाओ तुम, कुव्वत से भर जाओ तुम, बंधन भी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे हो, बंधन भी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। यीशु का प्यार निराला है, दुखियों का रखवाला है, यीशु का प्यार निराला है, दुखियों का रखवाला है, पिया मौत प्याला है, तारीकियों में उजाला है, पिया मौत प्याला है, तारीकियों में उजाला है, बंधन भी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन भी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसबी हर छाया है, बंधन भी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे हो, बंधन भी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। कसरत का मसा जब आता है, तब शैतान भाग जाता है, कसरत का मसा जब आता है, तब शैतान भाग जाता है, यीशु जब भी आता है, जुए भी टूटेंगे हो, बंधन भी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे हो, बंधन भी टूटेंगे, टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। मेरा ईमान है कि यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी के जुए बंधन इस प्रस्तश, इस कलाम के जरिए आज टूट जाएंगे। दबा आपके दाहिने हाथ को आपके ऊपर मांगता हूँ, होली स्पिरिट कम, होली स्पिरिट आपका मस्सा और हुजूरी चाहिए। खुदा पाक रो बर्रे के पाक खून को अपनी जुबान के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर, खुदा पाक रो हारमोनियम के ऊपर मांगता हूँ, खुदा पाक रो इस कलाम के ऊपर मांगता हूँ, खुदा पाक बर्रे के पाक खून को मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से।
हम प्रोसेस में बढ़ते हुए गाएंगे। आपको पता है कि पाखरू जो है, पाखरू के मस्सा की हमें ज़रूरत है किसी भी काम के लिए, क्योंकि पाखरू का मस्सा जब हमारी ज़िंदगी में है तो इब्लीस जितना मर्जी ज़ोर लगा ले, उसके मोक्कल, उसकी बदरू हैं, उसके जितने शागिर्द हैं, कुत्ते हैं, जितना मर्जी ज़ोर लगा लें, वो आपको नाकाम नहीं होने देंगे। पाखरू कभी मुहालफ को, शरीर को आपके ऊपर हंसने नहीं देगा, वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। उसके कलाम में लिखे, उससे कहें ए खुदावंद कोई मेरी जवानी की हकारत ना करने पाए खुदा बाप, और उसके कलाम को इज्जत दें कि उसका कलाम जो है वो जिंदा और मौसर है, दैट इज इफेक्टिव एंड पावरफुल। ठीक है, हम गाएंगे ए खुदा पाकरू आज जुम्बश तो कर। इसके बाद मैं कलाम शेयर करूंगा शिफा के ऊपर, हीलिंग के ऊपर। Thank you very much, Holy Spirit. Thank you very much, खुदा पाकरू. Thank you very much. Thank you very much. ए खुदा पाकरू आज जुम्बश तू कर, छोले हर जिंदगी हालिदा मंदी पर। है खुदा पाकरू आज जुम्बश तू कर, छोले हर जिंदगी हालिदा मंदी पर, हालिदा है खुदा पाकरू। अंधी आंखें खुले, मुर्दा दिल भी जला। अंधी आंखें खुले, मुर्दा दिल भी जला। तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा, अपनी कुदरत दिखा। आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर, छूले हर जिंदगी हालिदा मंदी पर। है खुदा पाकरू आज जुम्बश तू कर, छूले हर जिंदगी हालिदा मंदी पर, हालिदा। पानी पानी पे थी जैसे जुम्बश तेरी, अंबिया पर भी थी रूह की बारिश तेरी। पानी पानी पे थी जैसे जुम्बश तेरी, अंबिया पर भी थी रूह की बारिश तेरी, रूह की बारिश तेरी। वो ही बारिश तू कर, वो ही जुम्बश तू कर, छोले हर जिंदगी हालिदा मंदी पर, हालिदा मंदी पर। है खुदा पाकरू आज जुम्बश तू कर, छोले हर जिंदगी हालिदा मंदी पर। मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां,
जानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां, तू है कादिर खुदा अपनी शाजोरियां बख्श दे खुदा अपनी शाजोरियां, अपनी शाजोरियां मेरी आहों को दे आज अपना सर, छोले हर जिंदगी आलिदा बेपर है खुदा पाक, आज जुम्बश तू कर छोले हर जिंदगी आलिदा बेपर आलिदा हालेलुया हालेलुया। खुदा पाक रू थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वर्शिप। खुदा पाक रू इस प्रस्तुति के लिए आपका शुक्र अदा करता हूँ खुदा पाक रू। अब खुदा पाक रू मैं जो खुदा बाप की आवाज है उसकी जिंदा आवाज को, उसके कलाम को शेयर करना चाहता हूँ खुदा पाक रू। मुझे कंट्रोल कीजिए खुदा पाक रू, मेरे दिमाग पर, मेरी आंखों पर, मेरी जुबान पर, इस कलाम पर यीशु मसीह का पाक होना है खुदा पाक रू। खुदा बाप तेरे कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम कभी बेअंजाम वापस नहीं आता खुदा बाप। तेरे कलाम में कुदरत है खुदा बाप, तेरी आवाज में कुदरत है खुदा बाप। तेरी आवाज से हरनियों के हमल गिर जाते हैं खुदा बाप। तेरी आवाज बेअबानों को हिला डालती है खुदावन। तेरी आवाज से खुदावन चट्टानें चूर चूर हो जाती हैं खुदा बाप। तेरी आवाज जलाल है खुदा बाप। खुदा बाप तेरा कलाम खुदा बाप हमेशा अब तक जिंदा रहेगा खुदा बाप, और तेरा कलाम ही जुए बंधन तोड़ सकता है खुदावन। खुदा बाप मेरे अल्फाज को तरतीब दीजिएगा खुदा पाक रू। खुदा पाक रू जब कलाम करूं तो मैं नहीं आप बोलना खुदा पाक रू, ताकि मेरे अंदर की खुदी और गरूर घमंड ना हो खुदा पाक रू। हाँ बात करना खुदा पाक रू, और जितनी जाने सुने खुदा पाक रू यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगी में, इनके घरानों में, चाहे वो कहीं पर भी हैं, शिफा को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा बाप तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपना कलाम नाजल करके, अपना कलाम नाजल फरमा कर तू शिफा देता है खुदा बाप। ओ लॉर्ड तेरा शुक्र अदा कर खुदावन। तेरा कलाम बंद बंद गूदे गूदे को चीर देता है खुदा, उसमें से गुजर जाता है। तेरा कलाम दो धारी तेज तलवार से भी तेज है, रूह जान बदन बंद बंद गूदे को चीर कर गुजर जाता है। ओह लॉर्ड तेरा शुक्र अदा करता हूं खुदा पाक। खुदा पाक रू मेरी रहनुमाई कीजिए खुदा पाक रू, मेरे होठों का जिम्मा लीजिए खुदा पाक रू। कलाम करूं तो खुदा पाक रू लोगों के जुए बंधन टूट जाए खुदा पाक रू, इनके आगे कोई ठहरने ना पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओह लॉर्ड थैंक यू वेरी मच खुदा बाप। तेरा शुक्र खुदा बाप, तेरी तारीफ हो, तेरी ताज़ीम खुदा, तेरी तमजीद हो खुदा बाप। भाई फैसल ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। और मेरा मकसद ये था कि जो लोग अपने कारोबार की वजह से बिजी हैं, अपनी जॉब्स की वजह से संडे को चर्च नहीं जा सके, और जो गए हैं उम्मीद है उन्होंने वहाँ से बरकत ली है, खुदावंद उनके खादमों को बरकत दे, उन्हें और कसरत से इस्तेमाल करे, जो रूह और सच्चाई से खुदा बाप के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। उन पर खुदा पाक रूह आपकी हजूरी मस्सा जोर से काम करे। तो जो लोग संडे को नहीं जा सके काम की वजह से, तो मैंने ये सोचा कि मैं हर संडे को प्रस्तुति के जरिए, कलाम के जरिए हम खुदा उनकी बरकतें लेंगे,
हम सीखेंगे, उससे कहेंगे कि हमें सच्चाई की तालीम दे, हमें अपनी राह दिखा, क्योंकि उसका कलाम जो है हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। तो मेरा जो आज का कलाम है वो है शिफा के ऊपर, ठीक है। और शिफा जो है, ये पहली बात तो ये है कि एक नेमत है, पाक रूह की नेमतों में से एक नेमत है शिफा। और जिन पास्टर्स के पास ये नेमत होती है उन्हें कहते हैं हीलिंग पास्टर, ठीक है। और अगर आपकी दुआ से भी किसी की जिंदगी में शिफा आती है, चाहे फौरन या देर से, इसका मतलब है पाक रूह ने आपको भी नेमत दी है, शिफा आपकी जिंदगी में काम करती है। तो जो शिफा है अबरानी और यूनानी जुबानों में, इसका मतलब जो है वो है रूहानी और जिस्मानी शिफा, सही है। तो कलाम की ताज़ीम में अगर आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर आप खड़े हो जाएं, थैंक यू। हम देखेंगे मेरे जो आज कलाम का जो मरकजी आयत है वो पहला पतरस दूसरे बाब की 24 आयत है, मैं पढ़ूंगा आपके सामने। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं, और उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई, ठीक है। यशाया 53 बाब उसकी 5 आयत में भी ये लिखा है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। और कलाम में लिखा है कि यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई है। हमारी खताओं की वजह से वो घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी के बायस वो कुचला गया। अगर हम शिफा से पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में लेके जाऊं, जो शिफा जो हमें यीशु मसीह का नाम लेते हैं, अजीजों, ये कोई आसान बात नहीं। यीशु मसीह को 40 कोड़े लगे, 40 कोड़े। और उस वक्त जो कोड़े होते थे वो फर्ज करें ये एक या तो रोजरी है, लेकिन एक कोड़ा ऐसे है, तो उसके साथ इस तरह की 7 स्ट्राइप्स, 7 आप कह लें कि लड़ियां, उस जो कोड़ा है उस कोड़े को, वो चमड़े का कोड़ा बना होता था, और उस कोड़े की 7 लड़ियां होती थी, जिसके ऊपर उस दौर में आप देखें नुकीले पत्थर, नुकीली हड्डियां, चुभ जाने वाली, जो कांच के टुकड़े, लोहे के टुकड़े और कीलें, हर कोड़े की जो स्ट्राइप है, लड़ी है, आप अंदाजा करें उसके ऊपर जो है वो नुकीले पत्थर हैं, लकड़ियां, हड्डियां हैं, सॉरी लकड़ी नहीं, हड्डी, नुकीली, कांच के टुकड़े, और जो है मेखे हैं, लोहे के टुकड़े हैं। और ये जब कोड़ा उस वक्त मारते थे तो 39 कोड़े मारते थे, और वो 39 कोड़े मारते थे इतनी शिद्दत के साथ कि ये बंदे की मौत हो जाए। लेकिन यीशु मसीह इंड्योर्ड, ठीक है, यीशु ने उसको बर्दाश्त किया। यीशु की मौत कोड़ों की वजह से नहीं हुई। और वो जो कोड़े थे, आप अंदाजा करें कि आप 40 बार अगर मारें, खींचें फिर मारें, और वो जो कीले हैं, वो हड्डियां हैं, वो जो शीशे हैं, धात के टुकड़े हैं, वो जब जिस्म के ऊपर when they strike on the body, तो वो खींच लेते थे गोश्त को। These stripes pull the meat. Brother David Nathan, may God bless you. I am actually sharing this word in Urdu, but I will try to share it in English also. तो वो जो कोड़े हैं, my topic is healing. I am sharing that by the stripes of Jesus Christ we are healed. तो यीशु मसीह को जब वो 40 बार कोड़े लगाए गए, अब जरा इमेजिन करें, कोड़े लग रहे हैं, यीशु कोड़े लग रहे हैं, उसका गोश्त खींचा जा रहा है, जब कीलें जाके अंदर फिर जोर से खींचें, गोश्त के टुकड़े बाहर आ रहे हैं, खून कैसे धारियों की सूरत में बह रहा है। ओह माय लॉर्ड, मैं कहाँ पर हूँ आपको बताऊं। और
हमारे जो स्कॉलर्स हैं या जो वो कहते हैं कि स्टडी आप करें तो 39 मेन जो है बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं वो 39 हैं, 39। लेकिन यीशु मसीह को हमारा ईमान है, जो एक्स्ट्रा कोड़ा लगा है 40वां कोड़ा, उससे जो बीमारियां अभी आनी है, जो नई है, उनकी भी यीशु मसीह ने हमें शिफा दे दी। कि हम उसका यीशु मसीह का नाम लें, उसके लहू को पुकारें, तो हमें उन बीमारियों से भी शिफा मिल जाएगी। तो वो 40 कोड़ों के अलावा यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया। नोचेंगे तो आप खून निकलेगा ना। यीशु मसीह को मुक्के मारे और घसीटा गया, कितनी लान तान की गई। ये शिफा का अमल जो है ये इतना आसान नहीं है मेरे जीजो। यीशु मसीह ने बड़े पेन को, उसने जो वो तकलीफ उठाई, हम उसे इमेजिन करना चाहिए। हम कितनी आसानी से गुनाह कर लेते हैं, बेपाकी से। तो जानबूझकर गुनाह करते हैं, बार बार गुनाह करते हैं, बार बार। ओ हालेलुया, ये इब्लीस रुकावट डाल रहा है, ये इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम कर रहा है बार बार। खुदावंद तेरा शुक्र पाकरू, मेरे कलाम के दौरान कोई इब्लीसी कुव्वत रुकावट ना बनने पाए। खुदा पाकरू, इस कलाम के दौरान they receive healing, Holy Spirit, in the mighty name of Jesus Christ. Holy Spirit, I bind all the evil spirits in the mighty name of Jesus. Right now, I bind them in the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. तो मैं बात कर रहा था कि यीशु मसीह इतनी तकलीफ से, इतने पेन से, दर्द से गुजरे, और यीशु मसीह अगर जिंदा ना होते मरकर, तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी। यीशु मसीह ने ना सिर्फ हमारे जिस्मानी हीलिंग हुई उसके जी उठने से, उसके लहू बहाने से, हमारी रूहानी भी हो गई। ठीक है, हमारी रूह भी जो है उसने शिफा पाई। हम रूहानी, जज्बाती, जिस्मानी तौर पर शिफा पा जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। अब यीशु मसीह ने कुर्बानी तो पूरी दुनिया के लिए दी, लेकिन अगर कोई यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाएगा तो वो शिफा नहीं पाएगा। ईमान लाना उस पर जरूरी है, यीशु मसीह पर। ठीक है, उसके नाम को अगर हम लेते हैं तो अख्तियार होना चाहिए। बदरू वैसे ही नहीं निकल जाएगी किसी में से, शिफा वैसे नहीं होगी जब तक आपकी जिंदगी में पाकीज़गी नहीं है, ताबेदारी और वफादारी नहीं है। फिर वो जब आप नाम लेते हैं यीशु मसीह का, यू डिक्री एंड डिक्लेयर हीलिंग, तो हीलिंग जो है टेक प्लेस, हीलिंग का काम करती है। आपने अगर कलाम पढ़ें तो उसमें सिकवा एक काहिन था, उसके 7 बेटे थे, और कुछ यहूदी जो थे वो झाड़ फूंक के जरिए, जादू के जरिए बदरूएं निकालते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पौलुस रसूल जो हैं वो यीशु मसीह का नाम लेकर बदरूएं निकाल रहे हैं, लोगों को बीमारियों से शिफा मिल रही है, तो उन्होंने भी कोशिश की। वो एक शख्स के ऊपर 15 बदरूएं थी, वो उसके ऊपर गए और जाकर उन्होंने कहा कि जिस यीशु की पौलुस मनादी करता है, हम उस नाम से कहते हैं निकल जाओ। अब देखें, वो झाड़ फूंक करने वाले, उनकी जिंदगियों में पाकीज़गी है नहीं, वफादारी है नहीं, वक्त गुजारते नहीं पाक रूह के साथ, और वो बदरू निकाल रहे हैं। तो वो बदरू ने कहा कि यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को भी मैं जानती हूँ, तुम कौन? तो उस बदरू ने उन सब को जो कह रहे थे कि निकल उस नाम से, जो पौलुस जिसकी मुनादी करता है, तो बदरू ने उन्हें जख्मी कर दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए, भागे वो। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे ही आपने कोशिश नहीं करनी किसी बदरू को निकालने की या शिफा किसी को देने की। ठीक है, ये ना हो कि वो किसी की बदरू आपके पीछे पड़ जाए। तो आपको याद है कि जब यीशु के शागिर्दों से एक बदरू नहीं थी निकली, तो उन्होंने कंप्लेन की जीसस से कि क्यों हमसे ये बदरू नहीं निकली। लोगों ने भी कहा कि इनसे बदरू नहीं निकली। तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम्हारे ईमान की कमी की वजह से।
लेकिन अलैदगी में यीशु ने उन्हें बताया कि इस किस्म की जो बदरू है वो रोजे और दुआ के बगैर नहीं जाती, कि हीलिंग के लिए वो तो पास्टर खुशकिस्मत है जिनको पाक रूह ने नेमत दी है शिफा की, वो तो यीशु मसीह का नाम लेंगे, बदरुएं भी जाएंगी, बीमारियों से भी लोग रिहाई पाएंगे। लेकिन अजीजों, शिफा जो है सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ही मिलती है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में कुदरत है, उसके नाम में कुव्वत है, उसके लहू में कुदरत है। अगर हम देखें कलाम में से तो शिफा के लिए ईमान बड़ा ज़रूरी है। यीशु मसीह जब किसी को शिफा देते थे, अक्सर आपने देखा होगा पूछते थे तो तेरा ईमान है, या तू किसी को शिफा दे रहे हैं, यीशु मसीह कहते थे तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। भाई एजाज मसीह, आमर गोरी, सनी बाबा, जुबैर पतरस, गॉड ब्लेस यू फॉर जॉइनिंग मी। खुदावंद करे कि इस कलाम के दौरान आप जो चाहते हैं खुदावंद आपके दिल की मुरादें पूरी करें, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो यीशु मसीह ने एक आदमी जिसका हाथ सूखा हुआ है, यीशु ने उसे कहा हाथ बढ़ा। देखे, उसने ताबेदारी की। आपको शिफा लेने के लिए कुछ करना भी पड़ता है ना, जिंदगी में से गुनाह को छोड़ना पड़ता है। उसने हाथ बढ़ाया, उसको शिफा मिली। यीशु मसीह जब किसी को शिफा देते थे, एक जैसे बंदे को शिफा दी तो उससे कहा कि अब गुनाह ना करना। ठीक है, कि गुनाह जो है, सिन जो है मेरे जीजो, ये बहुत बड़ी रुकावट है हमारी। अगर हम जिंदगी में बात करते हैं, जो सिन है, गुनाह है, ये रुकावट है आपकी शिफा के अमल में। बाज़ औक़ात जो है शिफा जो है फौरन मिल जाती है। यीशु मसीह, अब बहुत सी ऐसे मिसालें हैं। ठीक है, एक औरत आई, उसने कहा कि यीशु मेरे बेटे को बदरू तंग करती। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा कि ये रवा नहीं है कि लड़कों की रोटी कुत्तों को डाल दीजिए। अब उस औरत का आप ईमान देखें। उसने कहा यीशु के उन मालकों के मेज से जो टुकड़े गिरते हैं, कुत्ते भी वो टुकड़े खाते हैं। ओह शिका 12 हालेलुया। आप देखें कि उसका ईमान, उसने अपने आप को इतना गिरा लिया। उसने कहा मैं भी जानवर हूं, ठीक है, कि मैं भी उन टुकड़ों से ही खाती हूँ। यीशु ने कहा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे शिफा दी। उसको शिफा मिल गई। 12 बरस से एक औरत को खून की, औरतों के पोशीदा अमराज, खून जारी है, लेकिन जहन में उसने बिठाया है कि मैं जैसे ही यीशु मसीह की पोशाक को ही छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। मेरा टॉपिक हीलिंग पे है, इसलिए हीलिंग की बातें कर रहे हैं। तो भीड़ है बड़ी, लोग गिर रहे हैं यीशु के ऊपर। कितनी कमजोर हो चुकी होगी वो खून की वजह से, उस नापाक बीमारी की वजह से कितनी लागर है, कमजोर है, कितना पैसा उसका तवानाई जाया होगी। उसके रिश्तेदार हो सकते हैं उससे ना बोलते हो, उसको शर्म आती हो, बाहर जाते उससे बदबू आती हो। लेकिन जब आपके अंदर एक लगन है कि मैंने शिफा लेनी है, मैंने इस नापाक जिंदगी से निकलना है, तो मेरे जीजो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आपको मुंह से कहना पड़ेगा कि जीसस मैं माफी मांगता हूं, मेरे गुनाहों को माफ कर, मुझे अपने पाक खून से धो। वो औरत बड़ी, उसने पोशाक को छुआ। अभिमान इतना उसका काम कर रहा था कि यीशु मसीह को फील हुआ कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। शागिर्दों ने कहा लोग गिरे जा रहे हैं खुदावन, तू कहता किसी ने मुझे छुआ और कुव्वत निकली। लेकिन यीशु मसीह जो, जिसको अंदर कुव्वत है और जिसको पता है कि मेरे अंदर से कोई निकली है चीज, किसी को शिफा मिली, वो औरत आई, गिरी। यीशु ने कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे ठीक किया। कि यीशु को उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि बीमारी में तुझे डांटता हूं छोड़, नहीं, उस औरत के ईमान ने ही उसको शिफा दे दी। और जिसकी पोशाक छू रही है, ओह, उसका आप अगर ईमान से ना मिलें तो आप आजाद हो जाते हैं। बाज़ औक़ात शिफा को थोड़ा वक्त लगता है। जैसे अगर आप मरकस उसके 8 बाब की 24 आयत में अगर आप देखें तो
बैत सदा का एक अंधा शख्स था और आंखें नहीं है उसकी, नबीना है। तो यीशु मसीह ने उसकी आंखों में थूका। ठीक है, जब यीशु ने उसकी आंखों में थूका और उससे कहा कि आप देख, उसने देखा तो उसको इंसान जो है दरख्तों की मानद नजर आ रहे हैं। यीशु ने फिर हाथ रखे, उसे कहा देख, तो फिर उसको नजर आना शुरू हो गया कि शिफा एट वंस भी मिल जाती है, हीलिंग, लेकिन उसका एक प्रोसेस भी होता है, वो कुछ वक्त भी लेती है। ठीक है, तो शिफा जो है, अगर हम ज़बूर 107 उसकी 20 आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है कि खुदावंद अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा देता है, उनको हलाकत से बचाता है। तो कलाम तो यीशु मसीह ही है ना, उसके मुंह से निकला हुआ कलमा है। और कलाम जो है उसको खुदा बाप, मैं अक्सर कहता हूँ, मेरी बड़ी फेवरेट आयत है कि खुदावंद अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को अजमत देता है। जब हम कलाम से कहते हैं कि खुदा बाप तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, अब जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं ईमान के साथ मुत्फिक होकर आपके साथ दुआ करता हूँ कि खुदावंद इनका जो भी प्रॉब्लम है, रुकावट है, इनकी ज़िंदगी में कोई आजमाइश है, गुनाह है, यीशु मसीह के नाम से चली जाए। तो खुदा बाप सुनता है ना कि यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, मेरे बेटे का नाम ले रहे हैं, उसमें कुदरत है, तो वो होगा। लेकिन इसके लिए अजीजो ज़िंदगी में गुनाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बाज़ औक़ात देखें कि आप किसी मीटिंग में गए हैं और उधर आपको शिफा मिल गई है। क्यों? हो सकता है वो खादम जो है पाकरू का बड़ा अजीज है, उसने दुआ की, पाकरू ने सुनी, आपको शिफा मिल गई। लेकिन अगर आप गुनाह नहीं छोड़ते तो अगले दिन दोबारा उसी बीमारी में आप गिर जाएंगे। तो डाउट पास्टर पर ना करें, यीशु मसीह पर ना करें, अपनी ज़िंदगी में झांकें कि ये गुनाह है जिसकी वजह से मैं शिफा नहीं पा रहा, रुकावट क्यों आ रही है। और ये हमें पता है कि अक्सर खादम जो हैं वो नमक का इस्तेमाल करते हैं शिफा के लिए। ठीक है, अगर आप, हो सकता है आपको पता भी हो, दूसरा सलतीन उसके दूसरे बाब की 19 से 22 आयत अगर आप पढ़ें तो उधर अलीशा नबी का जिक्र है। तो कुछ लोग आते हैं, वो एलीशा नबी से कहते हैं कि हमारी जो जगह है, ज़मीन है, ये बंजर है, कोई, आप बंजर ज़मीन समझते हैं, फसल आप नहीं लगा सकते, कोई पैदावार नहीं वहाँ पर। तो उन्होंने कहा ज़मीन बंजर है और पानी जो है वो गंदा है, ख़राब है, पीने के काबिल नहीं है वो चश्मे का पानी। तो एलीशा नबी ने नमक के ऊपर प्रेयर करके फेंका। ठीक है, उसने कलाम किया। तो जब उसने कलाम किया तो खुदा ने उस जो गंदा पानी था, जो ख़राब पानी है, जो पीने के काबिल नहीं है, उस नमक के ज़रिए वो ठीक हो गया। तो जब ये पास्टर, अक्सर आपने देखा होगा अफ्रीकन या इंडियन पास्टर, वो नमक और पानी पर दुआ करते हैं। तो ये ही कॉन्सेप्ट है कि एलीशा ने नमक के ऊपर दुआ करके जब पानी में फेंका तो शिफा मिली। तेल को इस्तेमाल करते हैं शिफा के लिए। अगर आप याकूब उसका 5 बाब उसकी 14 आयत पढ़ें तो जब कोई बीमार है तो कहते थे कि कलीसिया के बुजुर्ग जो हैं, जिसको एल्डर कहते हैं, चर्चों में एल्डर हैं, बुजुर्ग जो बबरकत बुजुर्ग हैं, अगर वो भी चले जाएं, कि जाकर अगर उस बीमार के सर पर तेल लगाएं और दुआ करें तो वो शिफा पाएगा। तो नमक के ज़रिए भी प्रेयर करके शिफा कर सकते हैं। तेल के ऊपर भी आप जो है दुआ करके, जैसे कलाम ही कह रहा है, ठीक है, तो शिफा मिलती है। लेकिन इसके लिए उस शख्स में ईमान भी होना चाहिए। फिर अगर आप मरकज़ 6 बाब उसकी 13 आयत देखें तो जब शागिर्द जा रहे थे, यीशु ने उन्हें भेजा कि जाओ लोगों को बदरूहों से आज़ाद करो, बीमारियों से शिफा दो। तो वो बीमारों को तेल लगाते थे और दुआ करते थे, लोग बदरूहों से, बीमारियों से रहाई पाते, शिफा वो पाते। ठीक है, तो तेल जो है ये मस्सा की भी, किसी को जब ममसूख, किसी को हादम को, आपको पता है
किसी को मसा करने के लिए तेल इस्तेमाल किया जाता है, शिफा के लिए भी तेल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और कलाम में आपने पढ़ा है, अगर आप अमाल देखें, अमाल की 19 बाब की 11 आयत, तो पौलुस रसूल जो हैं उनके बदन से जब कपड़े या रुमाल छू कर, या आप कहें कि पौलुस रसूल वो कपड़ों और पटकों के ऊपर दुआ करते थे, तो लोग जो है बदरूहों से, बीमारियों से आजाद होते थे। पौलुस रसूल में ये कुदरत नहीं थी, ये यीशु मसीह का उस पर फजल कि जब हम पाकीज़गी के साथ, ठीक है, जिंदगी में गुनाह नहीं है, वफादारी है आपके अंदर, तो हीलिंग काम करती है, क्योंकि आपके अंदर अख्तियार आ जाता है, आपके ऊपर पाक रूह का मस्सा है। पतरस गुजरता है, उसके साए से शिफा मिल जाती है। लोग चारपाइयों पर बदरू गिरफ्तों को, बीमारों को लटा देते थे। अमाल 5 बाब की 15 आयत में पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना कि लटा देते थे, और पतरस जैसे ही गुजरता है उसके साए से लोगों को शिफा मिल जाती। यीशु मसीह का फजल है उन लोगों की जिंदगी के ऊपर। आज भी बहुत से ऐसे बाबरकत खादम हैं जो रुमाल के ऊपर, ये बिब्लिकल है, अनबिब्लिकल नहीं है, पौलुस रसूल ऐसे करते थे। आप रुमाल कपड़े के ऊपर प्रेयर करके, लेकिन ये ज़हन में रखना है कि आपका ईमान नमक, तेल, कपड़े या साए पर नहीं है। ये कुदरत यीशु मसीह की है। ईमान हमारा यीशु मसीह पर है। यीशु मसीह के लहू से शिफा मिली है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। ठीक है। तो हमने देखा कि शिफा फौरन भी मिल जाती है, शिफा का एक प्रोसेस भी है, थोड़ा टाइम भी लगता है। आपके अंदर ईमान होना चाहिए उस शिफा के लिए, ताबेदारी होनी चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले से कहा हाथ बढ़ा, उसने हाथ बढ़ाया। हमें इससे ये सीखना है कि अगर यीशु पाक रूह हमें कहता है कि अपनी जिंदगी से गुनाह को खत्म कर, ताबेदारी करनी है, पाक रूह की ताबेदारी करनी है, जैसे ही कहा गया है उस पर अमल करें तो फिर शिफा काम करती है। ठीक है। तो मेरे जो कलाम का वो मकसद था जो वो ये है कि शिफा आपको मिलेगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में कुदरत है। अगर हीलिंग पास्टर्स हैं जिन्हें ये नेमत मिली है, ठीक है, अगर आप उनकी मीटिंग्स में जाते हैं आपको शिफा मिलेगी। हीलिंग जो है ये गिफ्ट है। और मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि बेशक आपकी ज़िंदगी में सारे नेमतें हों, फिर भी आप दोजों में जाएंगे, जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में पाक रूह के फल हैं तो आप फिरदौस में जाएंगे। क्योंकि गिफ्ट जो है खुदावंद जो मांगता है उसको देता है। अगर आपका वालिद अच्छा सिंगर है, इनहेरिट करते हैं आप, अच्छे सिंगर हैं आप, ठीक है, तो ये जो हीलिंग है ये गिफ्ट है खुदा का। फ्रूट के लिए, फल के लिए हमें एक छोटा सा बीज लगाना पड़ता है, वो बीज मरता है, फिर जिंदा होता है, फिर पौधा बनता है, पानी दें, उसको खाद डालें, फिर आपकी मेहनत के बाद वो फल आता है। ठीक है। तो हमारी ज़िंदगी में जो पाक रूह के फल हैं अगर वो हों तो फिर हम फिरदौस में जाएंगे। और अगर हमारी ज़िंदगी में नेमत है, कोई शिफा की नेमत है, तो हमें ज़रूर ये बोझ रखना चाहिए, हमारे दिल में ये बोझ होना चाहिए कि हमें ऐसे शख्स के लिए जो जिसको ज़रूरत है, जिसकी ज़िंदगी से बीमारी जा नहीं रही, तो उस नेमत को आप यूज़ करें। पाक रूह से कहें कि जो आपने मुझे ये हीलिंग की गिफ्ट दिया है पाक रूह, मैं यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करता हूँ उस पर्सन के लिए। फ़ोन के ऊपर इवन हीलिंग ट्रांसफ़र होती है। फासले यीशु मसीह के नाम के आगे कोई अहमियत नहीं रखती। जहाँ कहीं से भी आप मुझे सुन रहे हैं, यीशु मसीह का नाम कुदरत वाला है, वो उधर ही काम करता है, आप जहाँ कहीं भी। तो यीशु मसीह के लहू से हमने शिफा पाई है। जैसे ही हम यीशु मसीह के खून को अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, जैसे अयूब नबी, वो अपने देखें औलाद के इर्द गिर्द, पोजेशन के इर्द गिर्द, प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द
खून लगाता था, ठीक है। और इमन मूसा जो है वो हारून के दाएं अंगूठे पर खून लगाता है, उसके पाँव के दाएं अंगूठे पर खून लगाता है, दाएं कान की इधर खून लगाता है। तो अब यीशु के खून को अपने ऊपर अप्लाई करें। उस वक्त तो जानवरों का खून था, ठीक है। आज हम खुशकिस्मत हैं कि यीशु मसीह का खून जो पाक है, अगर आप उसको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं आपको शिफा मिलती है। लेकिन अजीजों, गुनाह को अपनी ज़िंदगी से निकालें। किसी किस्म का गुनाह अगर आपके अंदर है, अगर आपके अंदर नाफरमानी है, हसद है, तनकीद करते हैं, तंस करते हैं, देखें गुस्सा है आपके अंदर। गुस्सा जो है, एक गुस्सा जो है वो नेगेटिव है, गुस्सा पॉजिटिव है। यीशु मसीह को जो गुस्सा आया था उसकी रीज़न जो थी वो ठीक थी, सही है। तो जो फजूल गुस्सा है ना, ये डिस्ट्रक्टिव इमोशन है जो तबाह करके रख देता, ठीक है। तो नेगेटिव थिंकिंग है अगर आपके अंदर, फियर है, होफ है, सारी बीमारियों की जड़ होफ है, हमें बढ़ने नहीं देती, ठीक है। तो इन चीज़ों से हम शिफा अगर लेना चाहते हैं तो ज़िंदगी को पाकीज़ा करें, पाक करें, दुआ रोज़े में ठहरें, ऐसे खादमों के पास जाएं जो बबरकत हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ से बड़ा कुछ हो जाता है। तो शिफा चूंकि आपको चाहिए, आपको जाना पड़ेगा। वो नबीना जो है, बर्तमाई आपको याद है, वो यीशु मसीह के पीछे पुकार रहा है और उसका ईमान आप देखें, वो पुकार के क्या कह रहा है, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने दाऊद। यीशु मसीह सुन रहे हैं, यार इसका ईमान देखो, ये मुझे इब्ने दाऊद पुकार रहा है। लोग उसको चुप करा रहे हैं, लेकिन नहीं, उसको पता है मैंने शिफा लेनी है। जब यीशु ने उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए, भिखारी है वो, कुछ भी पैसे मांग सकता है, कोई चीज़ भी, लेकिन फोकस्ड है कि यीशु मैं देखना चाहता। यीशु ने कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे ठीक किया। कि आपके अंदर फिर ईमान होना चाहिए। और ईमान कैसे पैदा होता है? मसीह का कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है, ठीक है। तो आए अपने सरों को झुकाएं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि देखें जितने हवाले हमने पढ़े हैं, यशाया और पहला पतरस, उसमें हमने देखा है कि यीशु मसीह के मार खाने से हमने शिफा पाई। और मार खाने के जो सारी आपको मैंने बैकग्राउंड दिखाया है, ये आसान काम नहीं है। ये तो आसान है, हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, लेकिन वो सिर्फ नाम नहीं लेना, उसके पीछे जो पावर है, जो अख्तियार है अजीज़ों, वो ऐसे नहीं आ जाता। उस अख्तियार को लेने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए। अगर ज़िंदगी में गुनाह है, नापाकी है, आप यीशु मसीह के नाम से किसी को भी शिफा नहीं दे पाएंगे। आप कोशिश कर लें, वो जैसे सिकवा काहन के 7 बेटों को बदरुओं ने ज़ख्मी कर दिया था, कपड़े फाड़ दिए थे, तो अपने ना कपड़े फड़वा लेना, ज़िंदगी में पाकिज़गी होनी चाहिए, ठीक है। गुनाह को ख़त्म करें, आए अपने सरों को झुकाएं। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। खुदा पाक रू, जितनी जानों ने खुदा पाक रू मेरी प्रस्तश को सुना है, खुदा बाप आपकी आवाज़ को सुना है, खुदा बाप आपका कलाम ही है खुदावन जो जुए बंधन तोड़ सकता है। आपका मस्सा है जो जुए बंधन तोड़ सकता है। खुदा बाप जितनी बीमारियां, दर्द, तकलीफ़ें जो अभी भी दुनिया में हैं, खुदावन हम जानते हैं वो तेरे नाम को जलाल देने के लिए हैं खुदावन, क्योंकि तूने यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहा था जाओ और तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हम खुदा बाप तेरे बेटे के लिए शुक्रगुजार हैं कि उसने अपनी जान, अपना बदन, अपना कीमती खून हमारे लिए बहाया, हमारी शिफा के लिए, हमारी आज़ादी के लिए। ना सिर्फ जिस्मानी, उसने ना सिर्फ डिजीज़ और सिकनेस से हमें आज़ाद किया, उसने हमें रूहानी बीमारियों से भी,
आज़ाद किया। खुदावन जितनी जानें देख रही हैं इनके घरानों के अंदर, खुदा बाप तेरी इंटरवेंशन को मांगते खुदा बाप। इनके ख़ानदानी मामलात, इनके ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी कीजिए खुदा बाप। ये अपनी कोशिशों से अगर नाकाम है तो खुदा बाप तेरे दाहिने हाथ को इनके मामलात में मांगता हूँ खुदा बाप। खुदा बाप अपना कवि और कादर मुतलिक हाथ बढ़ाकर खुदावन इनके मामलात में दखल अंदाजी करके खुदा बाप इन्हें आज़ाद कीजिए, इन जुओं बंधनों से आज़ाद कीजिए खुदा बाप। खुदा पाक रू आपके मसा से जुए बंधन टूट जाते हैं खुदा पाक। होली स्पिरिट हम खून और गोश्त में खुदा बाप तुझे खुश नहीं कर सकते। अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए तो कौन तेरे सामने खड़ा रह सकता है खुदा बाप? कोई भी नहीं खुदा। ओ लॉर्ड हमारे अंदर से इस गुनाह को खत्म कर खुदा पाक रू। सैंक्टिफाई अस विद द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमें यीशु मसीह के पाक खून से पाक कीजिए खुदा पाक रू। हमारे अंदर कोई ऐसी चीज सिन का जो इन्फेक्शन है, हमारे अंदर कोई ऐसी चीज खुदा पाक रू जो आपको रंजीदा करे, नाराज करे खुदा पाक रू। प्लीज होली स्पिरिट उन तमाम सिंस को हमारी जिंदगी से निकालिए खुदा पाक रू। वी हम्बल आवरसेल्फ होली स्पिरिट, वी सरेंडर खुदा पाक रू। हमारी मदद कीजिए खुदा पाक। आप हमारे मददगार हैं, हमारे पैराक्लीटस हैं खुदा पाक रू। आपकी पावर चाहिए खुदा पाक रू, आपकी डूनामस चाहिए खुदा पाक। होली स्पिरिट आपकी पावर चाहिए खुदा पाक रू, आपकी हुजूरी मस्सा चाहिए जिंदगी में खुदा पाक रू। हम भी दाऊद की तरह कह सकें खुदा बाप मेरी जिंदगी से सब कुछ ले ले लेकिन अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना। खुदा पाक रू मैं यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगियों में, इनकी औलाद में, इनके घरानों में हीलिंग को मांगता हूँ, शिफा को, मोर्चे को मांगता हूँ खुदा पाक रू। इन्हें सरफराज कीजिए, बहाल कीजिए, खुशहाल कीजिए खुदा पाक रू। Holy Spirit, touch them. Holy Spirit, touch them in the mighty name of Jesus Christ. खुदा पाक रू ये ना जोर से ना ताकत से बल्कि लश्करों के खुदा उनके पाक रूह से मुमकिन है खुदा पाक। ये आप ही कर सकते हो खुदा पाक। इन्हें छूइए खुदा पाक। होली स्पिरिट इन्हें छूइए खुदा पाक, इन्हें छूइए। ओ शिकारा बारा 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 शक्का बारा 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 बारा। खुदा बाप तेरे कलाम में लिखे कि तेरे दाहिने तरफ हजारों, तेरे दाहिने तरफ 10,000 गिर जाएंगे खुदा बाप। और लॉर्ड इनके इर्द गिर्द हजारों और इनके दाहिने तरफ 10,000 गिरे खुदा बाप। मुहालफ और शरीर इनका मजाक ना उड़ाने पे खुदा बाप, इनको मुहालफ की मर्जी पर ना छोड़ना खुदा बाप। कोई इनके आगे ठहरने न पाए यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप। इनकी जिंदगियों से खुदा बाप तेरे बुजुर्ग और कुदूस नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदा। इनकी जिंदगियों में खुदा बाप मैं डिवाइन फेवर को, तेरे डिवाइन विजिटेशन को, डिवाइन एनकाउंटर को मांगता हूँ खुदा पाक। आप रोया में इनसे कलाम कीजिए खुदा पाक। होली स्पिरिट अनॉइंट देम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पुलिस की जो कुव्वत है इंटरनेट का प्रॉब्लम कर रही है, इसको मैं बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक। होली स्पिरिट हमारी जिंदगियों में पाकीज़गी है खुदा पाक रू। हम अहद करें कि खुदा बाप हम अपनी जिंदगी में पाकीज़गी लाएंगे खुदा बाप। हम गुनाह से तौबा करेंगे, ऐसी सारी चीज़ों से जो हमें पाक रू के मसा से निकाल देती है हम उसके तर्क करेंगे। अब अहद करें खुदा बाप के साथ, पूरा करें उसको। तो खुदा बाप जो है अपना हाथ बढ़ाता है खुदा पाक रू। जो इनके लिए दुआ नहीं कर सका खुदा पाक रू उसे आप जानते हो खुदा पाक। भाई आरिश भाई के लिए खुदा पाक रू आपकी बरकतें चाहता हूँ खुदा पाक। सक्सेस को, विक्ट्री को चाहता हूँ खुदा पाक रू। भाई शहबाज माइकल के लिए खुदा पाक रू ऑलरेडी आप इसको दुनिया की सैर करवा रहे हो खुदा पाक रू। और बरकतें, नेमतें इसकी जिंदगी में दीजिए खुदा पाक रू। पूरी दुनिया की करेंसीज, पूरी दुनिया की नेमतों से लुत्फानंदोज हो खुदा पाक। खुदा बाप सारी दुआएं खुदा बाप, सारी मिन्नतें, दरखास्तें खुदा बाप शुक्रगुजारी के साथ खुदा बाप
तेरे पाक और पवित्र बेटे, वो नाम जो सब नामों से आला है, जिसके आगे हर घुटना झुक जाएगा, चाहे आसमानियों का हो चाहे जमीनियों का हो, था जमीन के नीचे रहना, हर जुबान इकरार यीशु मसीह खुदा बाप तेरे उस पाक पवित्र बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये दुआएं मांगते और पा लेते हैं खुदा बाप। थैंक यू वेरी मच होली फादर, Oh Jesus, thank you very much. Holy Spirit, thank you very much. Thank you very much for all of you for joining me. मेरा ईमान है कि जब खुदा रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं लोग, उनकी दुआओं को सुनता है। जो खुदा से डरते हैं, कलाम में लिखा है, खुदा अपने कलाम को अजमत देता है। कलाम में लिखा है, जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। उसकी शफकत उन पर है। भाई अजमल यूनुस, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने प्रस्तुत को मिस किया, कलाम को मिस किया, लेकिन खुदा पाक रूह जितने लोग भी अभी मौजूद नहीं, वो बाद में अगर मेरी प्रस्तुत को सुने, कलाम को सुने खुदा पाक रूह, तो मैं वो ही बरकत जो इन भाइयों के लिए मांगी है, उन लोगों के लिए भी मांगता हूँ। खुदा पाक रूह इनके घरानों में किसी चीज़ की कमी ना आए। खुदा पाक रूह इनकी रोटी पानी पर बरकत डाले। खुदा पाक रूह दुश्मन इनके सामने ठहरने ना पाए। खुदा पाक रूह वो एक तरफ से आए, सात तरफ से होकर भागे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया हालेलुया। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं गॉड ब्लेस